तो बच्चों, यहाँ मैं विभाज्यता के कुछ सामान्य नियम हैं जो बता रही हूँ, और मैं बता चुकी हूँ कि 2 से 3 से 4 से 5 से इतना बता चुकी हूँ कि विभाज्यता के कुछ नियम हैं जो देख करके जान करके हम लोग समझ जाएंगे कि यह संख्या जो दी गई है वह कौन संख्या 2 से विभाजित है होगी, कौन संख्या 3 से विभाज्य है, या कौन संख्या 4 से विभाज्य है, या कौन संख्या 5 से विभाज्य। इस चैप्टर में जो मैं बताने जा रही हूँ वह है कि कौन ऐसे नियम है जो जानेंगे कि दी गई संख्या 6 से विभाज्य है, या 8 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है और 10 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य, 7 यहाँ छूटा हुआ है क्योंकि उसका कुछ नियम नहीं दिया है बुक में, तो कहाँ से बनाएंगे हम। 6 से विभाज्यता के नियम है, आराम आराम से दिमाग पर बिना जोर दिए हुए विभाज्यता के नियम क्या है बेटे। 9 6 से, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड होता है 3 गुने 2 बराबर 6। बस इसको याद कीजिएगा, रखिएगा, और इसी से आप समझ जाइएगा कि कौन संख्या जो है 6 से विभाजित होने वाली है। तो 6 से विभाज्यता का नियम है कि अगर वह संख्या 3 से विभाज्य है और वह संख्या 2 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित रहेगा। और 3 से विभाज्यता के नियम बता चुकी हूँ कि संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। और 2 से विभाज्यता के नियम बताए हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 8, 6, 4 दिया हुआ रहे वह संख्या 2 से विभाजित है। तो यहाँ संख्याओं का कुछ संग्रह दे करके देखती हूँ कि कौन संख्या है जो अब यहाँ मान लिया जाए कि संख्याओं का 4 3 7 और 7 और 2 9, 7 और 2 9 और 9 और 1 10 और 10 और 2 12, योगफल आ गया 12, यानी 3 चौक 12। यह संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 4,32,120 है। तो इसका योगफल हम जोड़ करके आया सभी संख्याओं का योगफल 12 जो कि 3 से विभाज्य है। तो इसका नियम भी तो है कि जो संख्या 3 से विभाज्य है और वही संख्या 2 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य रहेगा, और इसके स्थान पर 0 है तब तो 2 से विभाज्य है ही। तो दोनों नियम इसमें लागू हो गया। तो बच्चा, यह जो संख्या है क्या चीज से विभाज्य है? 6 से विभाज्य है। हाँ, यह संख्या 6 से विभाज्य है। कोई और संख्या जैसे 438 है। क्या है? 438। अब इसमें देखते हैं कि संख्याओं का योग करके 4 और 3 7 और 7 8 7 15, योग आया, योगफल आया 15। जो बेटे 3 5 15, 3 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य होना चाहिए, तो इकाई स्थान पर 8 है तो यह 2 से विभाज्य है। तो यह संख्या जो है 438, यह संख्या 6 से भी विभाज्य है। हाँ, यह संख्या 6 से विभाज्य है। तो इस तरह से बहुत उदाहरण अपने से भी हम लोग जोड़ करके पेश कर सकते हैं कि देखते हैं कि यह संख्या का योगफल अगर इस तरह से है तो क्या करें। 12 3 15 5 12 12 13 14 15 16 16 17 17 19 20 21। संख्या दिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 8,41,314। अब देखते हैं कि यह संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं। तो 8 4 12 और 12 और 1 13 और 13 और 3
13 और 3 16 और 16 और 1 17 और 17 और 4 21, जो कि 3 सते 21 विभाज्य है और 3 से तो विभाज्य है और उसके बाद इकाई स्थान पर 4 है तो यह संख्या 2 से भी विभाज्य है। तो दी गई संख्या क्या होगा बेटे, यह 6 से विभाज्य है, लिखेंगे हाँ। और कोई उदाहरण सोचे हम लोग, कोई उदाहरण ले, छोटा ले, 252, क्या है 252। तो यह संख्या है कि नहीं, तो क्या देखेंगे, जोड़ करके 5 2 7 और 7 2 9, 3 3 9, यह तो 3 से विभाज्य है और इसके इकाई स्थान पर 2 है तो यह संख्या 2 से भी विभाज्य है। तो यह संख्या 6 से विभाज्य है, इसमें भी हो जाएगा हाँ। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जो दिया हुआ रहेगा। पहले नंबर इसे अपने दिमाग में बिठा लेना है कि जो संख्या 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, दोनों से विभाजित है, वह संख्या 6 से भी विभाजित है। और दोनों का तो नियम बहुत सरल है, 3 से विभाजता के नियम करके देखेंगे तो और उसके बाद इकाई स्थान पर देख लेंगे, अगर वह नहीं रहेगा और 3 से विभाजित रहेगा तो वह संख्या विभाज्य नहीं रहेगा, क्योंकि अगर 3 है 4 है 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8 8 3 11 4 3 7 7 8 9 3 3 12। हाँ, यह संख्या है। देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3423। तो देखते हैं 3 6 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसको देखते हैं। 4 3 7 और 7 2 9 और 9 3 12, योगफल तो आ गया 12। यह संख्या 3 से विभाज्य होने वाली है। 4 3 7 7 2 9 और 9 9 3 12। तो लेकिन इकाई स्थान पर क्या है, इकाई स्थान पर 3 है जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। तो यह संख्या लगता है कि 6 से विभाजित नहीं होगा। अब भाग दे करके देखते हैं बच्चा कि लगता है कि नहीं। 6 25, 6 7 42, 3 आया, कहाँ लगा, नहीं लगा। तो ऐसे हालत में, ऐसी परिस्थिति में जब 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है तो 6 से विभाजित नहीं होगा। अगर 3 से विभाजित है होगा और 2 से नियम नहीं है, जच रहा है, तो वह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा। वैसी संख्या जो 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तब वह 6 से विभाजित हो जाएगा। फिर 8 से विभाजता का नियम, 8 से विभाजिता के नियम क्या है, इसको अभी थोड़ा बहुत झलक हम लोग देखेंगे। तो मेरे बच्चे, 8 से विभाजता का नियम क्या है कि यदि कितना भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, लेकिन 3 इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा, ये तीनों जगह पर शून्य है तो यह संख्या 8 से विभाजित होगा ही होगा। यही तो नियम है। और इसके अलावा यह जो इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर संख्या दिया हुआ रहेगा, ये 3 संख्या में हम लगा करके देखेंगे 8 से भाग, तो यहां मान लिया कि यहां आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 34,63,328। तो सिर्फ देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा वाला
और इसमें लगा करके देखते हैं तो 8 चौक 32 कट गया और 8 बचा, एक बार लगेगा कट जाएगा। यानी इकाई दहाई सैकड़ा पर ही ध्यान देना है। पहला ध्यान क्या देना है कि यदि इकाई दहाई सैकड़ा पर तीनों जगह पर शून्य है, इकाई के स्थान पर भी, दहाई के स्थान पर भी और सैकड़ा के स्थान पर भी शून्य है, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगा ही होगा। और फिर इकाई दहाई सैकड़ा वाला स्थान जो बैठा हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर संख्या जो है पूरा संख्या पर नहीं, बस 3 संख्या को देख करके देखेंगे कि यह जो है 8 से विभाजित होने वाला है कि नहीं। अगर यह संख्या 8 से कट जाता है तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। यही तो नियम है बाबू। और इसके बाद फिर 9 से विभाजता के नियम क्या है। 9 से 8 से हम बता दिए, उसके बाद 9 से विभाजता के नियम बताते हैं। नौ से विभाजता का नियम क्या है कि जिस तरह से 3 का विभाजता का नियम है कि संख्याओं का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाए, उसी तरह से अगर संख्याओं का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या पूरा, जैसे 2 1 3, 3 3 6 और 6 2 8 और 8 4 12 और 12, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,23,246 है। अब इसको देखते हैं जोड़ करके, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 2 और जोड़ 4 और जोड़ 6, जोड़ करके कितना आएगा बेटे, 2 1 3, 3 3 6 और 6 2 7 8, 8 4 12 और 12 6 18 आ गया 18। और 18 में यदि हम 9 से भाग लगाते हैं तो 9 दूनी 18 पूरा पूरी कट जाता है, तो यह संख्या 9 से विभाज्य है। हाँ, बस यही है नियम। यह संख्या 9 से विभाज्य, पूरा में 9 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। जब हम लोग नियम समझे हुए रहेंगे, जब हम लोग नियम के अनुसार उसका जांच कर लेंगे, तब हमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना भाग दिए हुए ही हम लोग समझ जाएंगे कि यह संख्या जो है वह 9 से विभाज्य है। और कोई और संख्या लेते हैं, मान लिया 486 है, 486, तो देखते हैं कि 4 जोड़ 8 और जोड़ 6, तो 8 4 12 और 12 6 18, 18 है योगफल। और 9 से भाग दे करके देखते हैं तो 9 दूनी 18, तो यह संख्या 9 से विभाज्य है। हाँ, 9 से है विभाजित होने वाली। तो बच्चे, इसी तरह से इंसान के लिए इशारा काफी होता है, तो ज्यादा कुछ नहीं करते हुए शॉर्ट में हम लोग जान लें कि संख्याओं का योगफल यदि 9 से भाग देंगे तो विभाजित हो जाता है, तो दी गई संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। अब रहा 10 से बेटे, 10 से विभाजता के नियम, यह तो बहुत मजा आने वाला है। 10 से विभाजता के नियम, इसमें तो आप लोग खुद इंटेलिजेंट हैं, मैं तो मूर्ख हूं बेटे, लेकिन मूर्खता बस ही, यह मूर्खता है नहीं तो क्या। कल मेरा बोर्ड टूट गया घर पर जो लाए थे, मेरा मन किया कि भगवान भी मुझे साथ नहीं दे रहे हैं, और लोग का क्या कहें, जब ईश्वर मुझे साथ नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं जो कर रही हूँ यह गलत काम कर रही हूँ। तो फिर भी लगी हूँ, देखें
कितना दिन तक चलता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे शरीर में जब तक रक्त का संचार है और यह दिमाग काम कर रहा है, मेरा हाथ ही नहीं उठता है बेटे। मुझे एक्सीडेंट हो गया था और इसमें प्लेट पड़ा हुआ है, पूरा नहीं उठता है। ऊपर का जो लिखती हूँ वह कुर्सी पर चढ़ करके लिखती हूँ, इतना ही लिख सकती हूँ, इतना नहीं उठता है। फिर भी मैं बताती हूँ आप लोगों को, इसलिए आप लोग के प्रति जब मुझे जाने अनजाने इतना स्नेह है तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे। बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां, आप लोग से मैं उम्मीद करती हूँ, भरपूर उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ यह तो आकलन की बात है। आप लोग खुद सोचेंगे कि मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। आजकल अगर कोई अश्लील बात, अश्लील कुछ हरकत, अश्लीलता से भरी पड़ी वीडियो बनता है, उसमें कितने लाइक जाते हैं, इतने कमेंट जाते हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन मैं इतना कोशिश करके बनाती हूँ आप लोगों के को देखने के लिए। ठीक है कि जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो उनको लाभ नहीं पहुंचाएगा, लेकिन यह हानि भी तो नहीं पहुंचाएगा, समाज को यह दूषित भी तो नहीं करेगा। इसलिए मुझे आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मैं क्या करूं। अब 10 से विभाज्यता के नियम बताती हूँ। 10 से विभाज्यता के नियम है कि जिस इकाई संख्या के इकाई स्थान पर शून्य रहे, बस जिस इकाई संख्या पर शून्य है तो वह संख्या 10 से विभाज्य है। इकाई स्थान पर शून्य रहने पर हम लोग आंख मूंद करके जान लेंगे कि यह संख्या 10 से कटने वाला है, 10 से विभाजित होने वाला है। तो 10 से विभाज्यता के कुछ खास नियम नहीं है। तो बच्चे, हम लोग फिर पुनः ऊपर से लेकर के नीचे तक दोहरा देते हो। एक नियम और है 11 से, जो मैं अकेले 11 का विभाज्यता का नियम है जो बता दूंगी अकेले वीडियो बना करके, क्योंकि वह उसका समझना कुछ थोड़ा लगता है कि ज्यादा पड़ जाएगा। इसलिए मैं दोहराती हूँ कि 2 से विभाज्यता के नियम क्या है कि इकाई स्थान पर यदि शून्य है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित होने वाला रहता है, हो जाएगा। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि संख्याओं का योग फल 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। और फिर 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? 4 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई और दहाई के संख्या को देखेंगे। यदि इकाई का संख्या 4 से विभाज्य है या तो फिर इकाई और दहाई का दोनों मिला करके संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाजित रहेगा। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि इकाई स्थान पर 0 और 5 है, इकाई स्थान पर यदि 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा ही होगा। और वे मेरे बच्चे और बच्चियां, 6 से विभाज्यता का नियम है कि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होता है, 3 दूना 6। तो वैसी संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, वैसी संख्या जो 2 से भी विभाजित है और 3 से विभाजित है, तो उसे आंख मूंद करके जानेंगे कि यह संख्या जो है 6 से विभाजित होने वाली है। 7 से तो नहीं है, यह तो ऋण संख्या है लास्ट में, 7 से विभाजित संख्या। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 लास्ट से दाहिने तरफ से अगर 3 जीरो है, 3 शून्य दिया हुआ है, इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर यदि शून्य दिया हुआ है तो वह संख्या क्या होगा? 8 से विभाजित होने वाली है। और 8 से विभाज्यता का एक और क्या है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले स्थान पर जो संख्या है 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसमें सिर्फ हम 8 से भाग दे करके देखेंगे
तो देखेंगे कि यदि वह कट रहा है पूरा पूरी, तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। 9 से विभाजता का नियम क्या है कि संख्याओं का योगफल जिस तरह से 3 का है, संख्याओं का योगफल यदि 9 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या जो दी गई है वह भी पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा 9 से भाग देने पर। और 10 से विभाजता का नियम क्या है कि यदि इकाई स्थान पर शून्य है तो वह संख्या बिल्कुल 10 से कटने वाली है, 10 से विभाजित होने वाली है। तो मेरे बच्चे और जो भी देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को इतना कर दें शेयर, ताकि समाज में लगे कि हाँ इसी तरह का वीडियो होना चाहिए। क्योंकि मोबाइल जो है वह गलत यूज करने पर, मिस यूज करने पर वह समाज को गंदगी से भरपूर बना देगा, लेकिन अगर सही उपयोग किया जाए तो वह निखार देगा। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चे।